जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वॉइस क्लियर है तो चैट में एक दफ़ा यस टाइप करेंगे। जी, आपके बैच के ग्रुप की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जी सर हमें प्राइवेट में मैसेजेस किए जा रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? कितने ऐसे, अच्छा मैं जो बात करूं सिर्फ वही स्टूडेंट जो है ना रिस्पॉन्ड कीजिएगा, बाकी कोई स्टूडेंट जो है रिस्पॉन्ड ना कीजिए, ठीक है? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको दूसरे स्टूडेंट की जानिब से प्राइवेट में मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं? काइंडली वो एम टाइप करेंगे। जिनको मैसेजेस रिसीव हुए हैं काइंडली वो एम टाइप करेंगे। आयशा साजिद एक, ठीक है। एक स्टूडेंट ऐसी है जिनको बस मैसेज रिसीव हुआ है। दो, अस्का अकील, ठीक है। किसी स्टूडेंट की जानिब से, ना कि स्टाफ और मेंटोर के साथ। जन्नत शाह, सारी फीमेल्स को ही रिसीव हुए, ठीक है। तीन, और कोई स्टूडेंट? अच्छा, आप तीनों ने क्या करना है, मुझे प्राइवेट में लेक्चर एंड होने के बाद उस नंबर का प्राइवेट में मुझे एसएस भेजना है। मैं देखूंगा कि अगर वो तीनों का नंबर सेम है तो उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या आप लोगों को ये बात मैंने नहीं कही थी? क्या आप लोगों ने ग्रुप के रूल नहीं पढ़े थे कि कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को ग्रुप में मैसेज नहीं, प्राइवेटली मैसेज नहीं कर सकता, ठीक है? आप तमाम स्टूडेंट मेरे लिए बराबर हैं, तमाम स्टूडेंट ने एक दूसरे स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ज्यादा आता है तो वेल एंड गुड बात है, आपने कोर्स लिया है तो आप बाकी स्टूडेंट के साथ ही बराबर ही आपको ट्रीट किया जाएगा। हमने अभी तक गिग क्रिएट नहीं की। क्या स्टूडेंट्स, मैंने गिग क्रिएट करवाना सिखा दिया आप लोगों को? क्या मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग जो है गिग कैसे क्रिएट करेंगे? अगर बताया है तो यस टाइप करें, अगर नहीं बताया तो नो टाइप करेंगे। जी, जब आपके मेंटोर ने आपको अभी तक नहीं बताया कि आपने गिग कैसे बनानी है, तो स्टूडेंट्स मुझे प्राइवेट में मैसेज कर रहे हैं, सर अब मुझे ये इशू आ रहा है। मैंने शायद इसका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, ठीक है। ये इसके हवाले से कि स्टूडेंट्स मुझे प्राइवेट में मैसेज कर रहे हैं, सर अब मुझे ये इशू आ रहा है, अब मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो ऑलरेडी आप लोगों की डिस्कशन हो चुकी थी इस बारे में कि तब तक हम लोग किसी चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे जब तक हमने उसके बारे में स्टडी ना कर लिया हो। क्या ये मेरी बात दुरुस्त है? ठीक है। अब इससे क्या डिस्टरबेंस है? इससे मुझे कुछ नहीं है, ठीक है। इससे मुझे कुछ नहीं है, मैं तो उसका मैसेज जो है सिंपल इग्नोर कर दूंगा उस स्टूडेंट का। और मैं मोस्टली ऐसा करता भी हूँ, जिन स्टूडेंट्स के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं या वही ओल्ड क्वेश्चंस होते हैं, बार बार सेम टू सेम बात पूछ रहे होते हैं, तो उनको मैं मोस्टली इग्नोर भी कर देता हूँ। उसका रीजन ये है कि अभी मैं एक बच्चे को ग्रुप में रिप्लाई करूंगा तो बाकी जो 10 बच्चे हैं वो तो बिल्कुल बेगिनर से स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल जो है ना जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो पूछेंगे सर अब ये कौन सी जो है ना इसने बला बना के दे दी है हमें, ये तो हमने देखी पहली बार है, तो इसके बारे में भी हमें बताएं। तो वो पूरा 40 मिनट्स का लेक्चर होता है जो फिर मैं वॉइस वॉइस में आपको कैसे समझाऊं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है ना क्यूरीज होती हैं, तो इनको थोड़ा सा एहतियात किया करें इसके ऊपर। थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट किया करें, ठीक है, हमारे साथ। और सर भी आपके आपके साथ कोऑपरेट किया करेंगे। नो एडवांस क्वेश्चंस, ठीक है। जस्ट जो लर्न कर चुके हैं या जो लर्न कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, ताकि ताकि ग्रुप का माहौल खराब ना हो, हमारा जो पढ़ने पढ़ने लिखने का माहौल है वो खराब ना हो, ठीक है। चलिए 1 मिनट और ले लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा जो है ना स्टूडेंट जुड़ जाएं। लाइक जब हमने सेशन स्टार्ट किया था तब से हमारे पास 40 स्टूडेंट्स थे, अब माशाल्लाह 78 हो चुके हैं। मैं एक दफा ग्रुप में जो है एक मैसेज कर देता हूँ ताकि इम्पोर्टेंट सेशन है, ठीक है। अच्छा, चलें एक सेशन से हट के थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आज कितनी नमाजें पढ़ी? एक पढ़ी है तो एक लिखते हैं, दो पढ़ी है तो दो लिखते हैं, नहीं पढ़ी तो फिर जीरो टाइप करेंगे, ठीक है। तमाम स्टूडेंट जो है अपनी अपनी कितनी नमाजें पढ़ी हैं वो टाइप कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, चार, अभी एक पांचवी होगी माशाल्लाह। आदिल और रहमान, आपने ईशा भी पढ़ ली, शायद आप अपर से होंगे, हमारे यहाँ अजान अभी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सारे जो ना स्टूडेंट्स नमाज पढ़ते हैं। तो ये पूछने का मकसद ये था
आप लोगों से गुजारिश है कि अपने लिए भी दुआ किया करें, अपने उस्ताजा के लिए भी दुआ किया करें। और चलें अभी हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है दुआ की, सॉरी, स्टडी किया था। लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमने जो है कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। क्या ये मेरी बात दुरुस्त है? कीवर्ड रिसर्च हम लोगों ने सीख लिया था। क्या ये मेरी बात दुरुस्त है? कीवर्ड रिसर्च हमने सीख लिया था। जी माशाल्लाह। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कीवर्ड रिसर्च किए हैं? आपने जितने जितने कीवर्ड रिसर्च की है ना, उतने उतने कीवर्ड जरा चैट में टाइप करें, ताकि मुझे आइडिया हो कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कितने कितने जो है ना कीवर्ड लिखे। 6, 30, 12। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक आपको बात बताऊं, कीवर्ड रिसर्च करके ना ना आप मेरे लिए कोई काम कर रहे हैं, ना आप किसी और के लिए कोई काम कर रहे हैं। ये मैं पहली बात आपको क्लियर कर दूं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के जहन में बात है हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो सर जो है ना बेनिफिट उठा लेंगे इससे, दूसरे स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा लेंगे। नहीं, आपने जो कीवर्ड रिसर्च की है ये आपके ही फायदे की बात है। मैं आपको एक बार बताऊं, मैंने जो कीवर्ड रिसर्च की हुई है ना वो मुझे जुबानी याद है। मैं अभी जब भी गीक क्रिएट करता हूँ मैं अपने जुबानी कीवर्ड्स लिखता हूँ। और जुबानी मुझे पता है कि मैंने कौन कौन से कीवर्ड यूज करना है, मुझे पता है कि मैंने गीक किस कीवर्ड के ऊपर रैंक करवानी है। क्यों? क्योंकि मेरी एक ही निश है पिछले 3-4 सालों से। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च जो है आप लोगों के बेनिफिट की बात है, आप लोगों के फायदे की बात है। कैसे फायदे की बात है उसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग अपनी गिग क्रिएशन स्टार्ट करेंगे। चलें जी माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने जो कीवर्ड्स हैं वो अपने कीवर्ड्स टाइप करूंगा। ठीक है, लाइक हमने जो कीवर्ड रिसर्च की वो तो मैंने वैसे ही आप लोगों को बताए थे कीवर्ड रिसर्च करके। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि सर के जो कीवर्ड रिसर्च हैं वो सर खुद ही टाइप कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे जुबानी याद है। ठीक है, अच्छा, पहला कीवर्ड है मेरा सबसे जो हाई इन डिमांड कीवर्ड है वो है यूट्यूब प्रमोशन। ठीक है, सबसे हाई इन डिमांड, इवन के मुझे कंपटीशन भी जुबानी आ रहा है। ठीक है, लाइक इसका कंपटीशन 30,000 प्लस है, 30K प्लस में इसको अगर लिखूं तो बुरा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो हाई इन डिमांड कीवर्ड आता है यूट्यूब मोनेटाइजेशन आता है। ठीक है, ये भी हाई इन डिमांड कीवर्ड है। मेरी निश के ये दो कीवर्ड जो है बहुत ज्यादा हाई इन डिमांड रहते हैं। मेरी निश के जो कीवर्ड्स हैं ये दो बहुत ज्यादा हाई इन डिमांड रहते हैं। ठीक है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन इसका कंपटीशन 5,000 से 6,000 के दरमियान रहता है। ये भी हाई इन डिमांड है। पहले मैं हाई इन डिमांड लिखना, उसके बाद मैं लो इन डिमांड, गुड इन डिमांड लिखूंगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन, सॉरी, चैनल मोनेटाइजेशन टाइप करेंगे, ये आगे गुड इन डिमांड, चैनल मोनेटाइजेशन। ये मैं आपको बस दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, फिर मैं इनको यूज करते हुए टाइटल कैसे बनाना है वो आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चैनल मोनेटाइजेशन आ गया। अच्छा, कीवर्ड जो है लॉन्ग टेल भी आपने लिखने हैं, शॉर्ट टेल भी लिखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आपने लॉन्ग टेल भी कीवर्ड ढूंढने हैं, शॉर्ट टेल भी ढूंढने हैं, लेकिन हम लोग यूज क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छा, लॉन्ग टेल कीवर्ड की एक खास बात ये होती है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट यूट्यूब मोनेटाइजेशन। ठीक है, यूट्यूब चैनल, यार ये मेरा जो स्पेस बार है ये थोड़ा सा जो है खराब हो गया। ये मोनेटाइजेशन। ठीक है, अच्छा, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन हो गया, कंप्लीट यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनिक यूट्यूब प्रमोशन। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपने एक्सेल शीट में लिखे होंगे तो वो ज्यादा बेस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी। अच्छा, ऑर्गेनिक यूट्यूब प्रमोशन एक और लिख देता हूँ सबसे जो लोगों के लिए, यूट्यूब प्रमोशन चैनल मोनेटाइजेशन। ठीक है, यूट्यूब प्रमोशन चलो, ये मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन कीवर्ड्स को हमने यूज कैसे करना है और गिग कैसे क्रिएट करनी है इसके बारे में डिस्कशन करें। ये कुछ कीवर्ड इसमें हाई इन डिमांड है, कुछ गुड इन डिमांड है, कुछ लो इन डिमांड है। मैंने सारे के सारे कीवर्ड्स को मिक्स रखा हुआ है। ठीक है, माशाल्लाह से आपने भी ऐसे रिसर्च की होगी।
अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी गिग ओपन करता हूँ। लेट सपोज कर ले मैं अपनी फाइवर की प्रोफाइल जो ओपन कर रहा हूँ आप सबके सामने। फाइवर ओपन करेंगे। अच्छा, अब आपके पास जो ऑप्शन आ रहा होगा, किसी स्टूडेंट्स के पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, स्विच टू सेलिंग वाला। तो आप लोगों के पास कौन सा ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे अगेन बिकम अ सेलर का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने अगेन क्या करना है, नीचे करके बिकम अ सेलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन कंटिन्यू कंटिन्यू सेव सेव करके जहां तक हमने प्रोफाइल जो कंप्लीट की थी वहां तक हमने चले जाना है। मैं अभी आपके सामने एक पेज ओपन करूंगा, उस पेज का दीदार तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने किया होगा, जिन जिन स्टूडेंट्स ने प्रोफाइल क्रिएट की थी, ठीक है। तो जिन्होंने प्रोफाइल क्रिएट की हुई थी उनके पास स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ माई बिजनेस में जाएंगे। माई बिजनेस में जाने के बाद गिग्स में जाएंगे। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो क्रिएट अ न्यू गिग पे चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी गिग्स जो क्रिएटेड है, तो मैं कुछ गिग्स को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देते हैं इनको। अच्छा, अब हम लोग क्रिएट न्यू गिग पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पेज है अभी जो ओपन हो रहा है, इस पेज का दीदार कितने स्टूडेंट्स ने किया है, वो चैट में जस्ट वाई टाइप करेंगे। ये पेज का दीदार जो है कितने स्टूडेंट्स ने किया है, वो चैट में इसका वाई टाइप करेंगे जल्दी से। ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने ये पेज देखा हुआ है, ठीक है। आपको पता है ना कि ये पेज हमने कैसे ओपन करना है, ये पेज कैसे ओपन करना है, ठीक है। कैसे, जैसे बिकामा सेलर पे जाके हमने किया था वैसे ही जो है ना आप लोगों ने करना है, ठीक है। बिकामा सेलर पे जाके, गुड माशाल्लाह तमाम स्टूडेंट। स्विच टू, फायजा आपने प्रोफाइल क्रिएट की थी, फायजा आपने प्रोफाइल क्रिएट की थी। फिर आपसे क्वेश्चन है फायजा, आप गायब हो गई। कर ली है ऑलमोस्ट। जब आप प्रोफाइल जो कंप्लीट कर लेंगी तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, ठीक है। अगर स्विच टू सेलिंग का ऑप्शन आता है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, स्विच टू सेलिंग का ऑप्शन आता है तो आप लोगों के पास दो तीन तरीके होते हैं। या तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करें, ठीक है। अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे देखो क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं जाना चाहते, ठीक है, यहाँ से जाके माई बिजनेस में जाके गिग्स में जा, ठीक है। ये ऑप्शंस ऊपर भी शो होते हैं और यहाँ लेफ्ट साइड पे भी शो होते हैं। उसके बाद क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं टाइटल की। मैं जितने भी यहाँ पे बातें कर रहा हूँ तमाम की तमाम बातें आप लोगों ने गौर से सुननी है, ठीक है। अब जो हमारी जितनी भी गुफ्तगू होने जा रही है वो बहुत ही ज्यादा संजीदा किस्म की गुफ्तगू है। किसी स्टूडेंट ने इस बात को सीरियस नहीं लेना। क्यों? क्योंकि सीरियस काम आप लोग नहीं करते तो इसको हंसी मजाक में लेके चलेंगे। अच्छा, अब हम लोग कुछ बात करने वाले हैं कि टाइटल बनाने की। अच्छा, ये बात याद रखें कि आई विल का जो ऑप्शन है तमाम स्टूडेंट्स के पास आएगा। आई विल ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है। अच्छा, इसके आगे जो हम लोगों ने अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डू, क्रिएट, डिजाइन, ठीक है, आई विल, ठीक है, आई विल डू, ठीक है, मैं आपको काम करके दूंगा। आई विल क्रिएट, मैं आपको बना के दूंगा। आई विल डिजाइन, मैं आपको डिजाइन करके दूंगा, ठीक है। इस टाइप का आप लोगों ने साथ में हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव जो भी होता है, ठीक है, वो आपने साथ में लाजमी लिखना है ताकि वो आपका सेंटेंस को कंप्लीट करे। हमने जो टाइटल क्रिएट करना है इसको एज अ सेंटेंस क्रिएट करना है। टाइटल ही आप लोगों की मेन जो है गिग, देखो हमारी गिग यहाँ से बन रही है ना, हमारी एसईओ यहाँ से शुरू है, ठीक है। हमने, हमारी गेम यहाँ से शुरू है। जब तक हमारा एक एक इसमें पॉइंट ठीक नहीं होगा, आई रिपीट स्टूडेंट्स, जब तक हमारा गिग का एक एक पॉइंट ठीक नहीं होगा तब तक फिर कोई स्टूडेंट मुझे ये ना कहे कि सर अब देखें आप जो है ना मुझे कह रहे हैं कि आपने जो है ना गिग अच्छी नहीं बनाई, आपने टाइटल अच्छा नहीं बनाया, आपने जो है ना ये ठीक अच्छी नहीं की। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम भी ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन मैं लास्ट में जब आप लोगों की प्रोफाइल चेक करूंगा तो मैं यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपकी प्रोफाइल ओपन करके आपको तनकीद का निशाना बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को हर एक एक सिंगल सिंगल बात बताई है और वो आप लोग क्या कर जाते हो, मिस कर जाते हो, ठीक है। तो मेरे पॉइंट्स को अगेन बता रहा हूँ, सीरियसली नहीं लेना, गपशप के माहौल के साथ इसको सुनना है और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने इन पर अमल लाजमी करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग लिख रहे हैं तो मेरा जो काम जो है करने का है, हमने, मेरा जो काम है करने का है,
ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सेकंड। अच्छा, मेरा जो काम करने का है तो मैं यहाँ पे आई विल डू लिखूंगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आई विल डू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी तो मुझे नीचे क्या आ गया, रेड लाइन आ गई। कम से कम 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। 15 कैरेक्टर के बाद अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे देखते जाओ। अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से गेम, ठीक है। आई विल डू, मैं दोनों स्क्रीन को साथ में ही रख देता हूँ। यहाँ पे इसको करो छोटा। चले यहीं पे टाइटल बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर बना लेते हैं। अच्छा, आई विल हमारे पास पहले से था, डू भी हमने लोगों ने लिख दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ऑर्गेनिक। पहले मैंने अपने कीवर्ड्स को पढ़ना है, ठीक है। पहले मैंने क्या करना है, अपने कीवर्ड्स को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना शुरू करना है। चले मैं ऑर्गेनिक भी नहीं लिखता, पहले मैं पहले कीवर्ड से शुरू करता हूँ। आई विल डू यूट्यूब प्रमोशन, यूट्यूब प्रमोशन, ठीक है। चैनल मोनेटाइजेशन। अब मैंने सीधे सीधे जो है ना 2-3 कीवर्ड ऐड कर दिए, चैनल मोनेटाइजेशन। अब मैं कीवर्ड्स को रीड करूंगा। प्रमोशन हो गया, यूट्यूब मोनेटाइजेशन हो गया, चैनल मोनेटाइजेशन हो गया, कंप्लीट यूट्यूब मोनेटाइजेशन नहीं होगा, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ। अच्छा, ये सारे नहीं हुए। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि ये हो गया यूट्यूब प्रमोशन, यूट्यूब मोनेटाइजेशन हो गया, मैंने तो यहाँ पे यूट्यूब मोनेटाइजेशन कहीं एक साथ लिखा ही नहीं है। तो ये इसका जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर अगर स्टूडेंट्स हमने एक वर्ड को, ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, हमने एक वर्ड को टाइटल में एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया, लाइक ऐसे यूट्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है, मोनेटाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइटल में दोनों मौजूद है ना, इट मीन्स जो हमारा यूट्यूब मोनेटाइजेशन का कीवर्ड है ये काउंट हो जाएगा कि हमने इस कीवर्ड को वहां पर लिख लिया है। जरूरी नहीं है कि मैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन को दोनों को साथ मिला के लिखूं। कैसे, यूट्यूब जैसे प्रमोशन लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है, ताकि हमारा सेंटेंस गड़बड़ ना हो, ठीक है। अब इसका मतलब ये थोड़ी होगा यूट्यूब मोनेटाइजेशन, यूट्यूब प्रमोशन, चैनल मोनेटाइजेशन ऐसे करके कीवर्ड्स को लिखना स्टार्ट कर दें ना। उसका वो क्या कहते हैं, पंजाबी जुबान की एक कहावत है, नमूना मता जेन पाड़ो लता, ठीक है। एक सेकंड जरा, मुझे कॉल आ रही है, मैं उसको रिसीव कर लूँ, मेहमान आए शायद। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यूट्यूब प्रमोशन, मैंने यहाँ पे यूट्यूब का वर्ड इंक्लूड किया, यहाँ पे प्रमोशन का वर्ड इंक्लूड किया, तो यूट्यूब प्रमोशन काउंट हो गया। फिर यहाँ पे देखो यूट्यूब मोनेटाइजेशन, यूट्यूब का वर्ड ये आ गया और मोनेटाइजेशन का वर्ड ये आ गया, तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन भी काउंट हो गया। मेरा एक ही वर्ड काउंट हो गया, दूसरा कीवर्ड भी काउंट हो गया, तीसरा कीवर्ड भी काउंट हो गया। देखो चैनल मोनेटाइजेशन। अब कंप्लीट यूट्यूब मोनेटाइजेशन में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एक तो ये है भी लो डिमांड, ठीक है ना, तो गुड इन डिमांड, एक तो ये है भी लो इन डिमांड, ठीक है। और दूसरा ये कि मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मैं दूसरा कीवर्ड देखता हूँ। मैं ये बात नहीं कह रहा कि ये जो है लो इन डिमांड है तो इसको मैं छोड़ दूंगा, नहीं। मुझे लो इन डिमांड कीवर्ड्स भी इंक्लूड करने चाहिए। यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन भी लो इन डिमांड है, लेकिन मैं इसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ ना। देखो यूट्यूब यहाँ पे इंक्लूड हो गया, चैनल भी इंक्लूड हो गया, मोनेटाइजेशन, तो यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन यहाँ पे इंक्लूड हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं इसके बजाय कौन सा कीवर्ड यूज करना चाह रहा हूँ, ऑर्गेनिक वाला, ठीक है। कौन सा कीवर्ड यूज करना चाह रहा हूँ, ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, आई विल डू ऑर्गेनिक, ठीक है। हालांकि ये भी लो इन डिमांड है, ये भी लो इन डिमांड है, ठीक है। ये ना हो कि आप समझे कि गुड इन डिमांड नहीं। इसमें कुछ कीवर्ड जो मैं इनके आगे लिख लेता हूँ, एस से हाई इन डिमांड आ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो गुड इन डिमांड आ रहे हैं वो जी से लिख देता हूँ, ठीक है। कंप्लीट यूट्यूब मोनेटाइजेशन ये लो है, चैनल मोनेटाइजेशन इसमें बस हाई इन डिमांड, गुड इन डिमांड है, बाकी सारे लो इन डिमांड है, दो हाई इन डिमांड है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो है मैंने एक टाइटल अपना फाइनलाइज कर दिया। अब आप लोग जब इसको रीड करेंगे, ठीक है, जब आप लोग इसको रीड करेंगे तो आप लोगों को ये एक सेंटेंस लगेगा ना, कि ऐसा लगेगा कि मैंने सिंपल क्या किया, कीवर्ड्स को उठा के रख दिया। अब देखो इसको मैं जब रीड करता हूँ, आई विल डू ऑर्गेनिक यूट्यूब प्रमोशन फॉर चैनल मोनेटाइजेशन, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, आई विल डू यूट्यूब चैनल प्रमोशन फॉर मोनेटाइजेशन कर दें। चले अब कीवर्ड देखो, टाइटल मेरे पास दो टाइप के बन रहे हैं, मैंने एक और टाइटल भी सोच लिया। कैसे, एक तो टाइटल ये बन रहा था, एक और देगा, आई विल डू ऑर्गेनिक, ठीक है, यूट्यूब चैनल प्रमोशन फॉर मोनेटाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
तमाम के तमाम वर्ड्स वही है, लेकिन क्या है बस इनकी जगह मैंने थोड़ी सी तरतीब कर दी है। इसमें भी एक सेंटेंस बना हुआ है, इसमें भी एक सेंटेंस बना हुआ है। तो आप लोगों ने जो टाइटल क्रिएट करना है उसमें आप लोगों ने वर्ड्स तो इंक्लूड करना है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी। यहाँ पे कंप्लीट का वर्ड भी मैं यूज कर सकता हूँ, लाइक आई विल डू ऑर्गेनिक यूट्यूब मोनेटाइज, आई विल डू ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन, यूट्यूब चैनल प्रमोशन फॉर कंप्लीट मोनेटाइजेशन। ठीक है, तो कंप्लीट का वर्ड यहाँ पे आ सकता है, लेकिन मैंने जबरदस्ती नहीं करनी, उसको जो है बुरा नहीं बनाना। तो जैसे मेरे पास एक टाइटल सिंपल अल्फाजों में बन रहा है, तो मैंने उसको एक कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है। ये बात क्लियर है? तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे टाइटल वाली बात। टाइटल पर मैंने आपको अच्छा खासा जो है ना अब 10 मिनट तक बताया है। गुड गुड। अच्छा, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये टाइटल को हम लोगों ने, अच्छा टाइटल को आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना। पहले ही मैं बता रहा हूँ, आप लोग जो ना गड़बड़ कर जाते हो। गड़बड़ क्या करते हो, यहाँ से एक आधा स्पेस भी उसमें आ जाता है। अच्छा डॉट, एक और आप लोग जो ना मिस्टेक करते हो, वो भी मैं आपको बता दूं। डॉट आप लोग यूज करते हो टाइटल के अंदर, ठीक है। डॉट आप लोगों ने यूज नहीं करना। डॉट यूज करोगे, ठीक है, डॉट आप लोग यूज करोगे तो आप यहाँ पे देखो मैंने डॉट का वर्ड यूज किया, तो ये जो ना काम खराब हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, डॉट यूज नहीं करना। अब यहाँ पे देखो मेरे पास नीचे एक और बात बता रहा है कि ये जस्ट परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेट सपोज कंप्लीट लिखता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि ये आपका टाइटल अच्छा है, लेकिन अगर छोटा होता तो ज्यादा बेटर था। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं अपने टाइटल को इतना बड़ा नहीं लिखूंगा कि ये बुरा लगे, ना इतना छोटा लगूंगा कि हमारे कीवर्ड इसमें इंक्लूड ना हो, ठीक है। तो हमने इसको नॉर्मल रखना है। लाइक यहाँ पे देखो ये जो 53 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप लोगों ने तक करना है 60 तक हो जाए, मैक्सिमम कितने हो जाए, 60 तक, 60 से ऊपर ना हो, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो चैट में यस टाइप कर दें एक दफा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बारी आती है कैटेगरी। अब हमने कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है, अब हमारे पास बारी आती है कि कैटेगरी, कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स, कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या करना है, फेवर ओपन करना है। फेवर ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो मैंने अपने, हालांकि अभी मेरी प्रोफाइल इतनी ज्यादा रैंक नहीं है, इस वक्त डी रैंक हुई हुई है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करता रहता हूँ कि मेरे कॉम्पिटिटर्स इस वक्त कौन कौन से हैं, ठीक है। फेवर ने कॉम्पिटिटर्स को लोगरिथम को चेंज किया है, तो क्या है, तो दिन में एक दफा आप लोग अपने कीवर्ड को लाजमी ओपन किया करो, जिन कीवर्ड के ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। तो मैं जो दो तीन कीवर्ड है उनके ऊपर लाजमी जो है ना सर्च करता हूँ, ठीक है। अच्छा लेट सपोज कर लें मेरा यूट्यूब मोनेटाइजेशन मेन कीवर्ड है, यूट्यूब प्रमोशन मेन कीवर्ड है, तो आप दोनों में से कोई एक सा भी जो है ना ओपन कर लें। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब मोनेटाइजेशन करता हूँ, ठीक है। यूट्यूब मोनेटाइजेशन ओपन की। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा था 4 से 5 हजार कंपटीशन हो गया, 5 से 6, तो देखो 4 हजार कंपटीशन है, क्योंकि जिस के ऊपर कहते हैं आपने काम करना है तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो कोई सी भी 2 से 3 गिग्स आप लोगों ने ओपन कर लेनी है। स्टूडेंट्स कितनी ओपन कर लेनी है, कोई सी भी 2 से 3 ओपन कर लेनी है। कौन सा पेज है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब इस चवाल के काम चेक करो। इसने जो है ना अपनी कैटेगरी, इसको पता नहीं कि मेरी कैटेगरी कौन सी है। ये होते हैं जो बिना एक्सपीरियंस जो है ना वो कैटेगरी बना के बैठे। प्रोग्रामिंग एंड टेक से रिलेटेड इसने जो है ना गिग बनाई हुई है, हालांकि इसकी गिग कहाँ पे लाइक करी, यूट्यूब मोनेटाइजेशन में। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हो ऊपर ये जो कैटेगरी आ रही है, इस कैटेगरी को आप लोगों ने देखना है। इस कैटेगरी को आप लोगों ने देखना है, कम से कम कितने के पास हो, कम से कम 2 से 3 पर्सन ने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया हो। कम से कम 2 से 3 पर्सन ने इसको सिलेक्ट किया हो। लाइक यहाँ पे भी इसकी सेम है, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, यूट्यूब प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, वीडियो प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, तीसरे को भी देख लें, ठीक है। तीसरे को भी ओपन कर लें। तीसरे को भी ओपन कर लें, ठीक है। तीसरे के भी आप लोगों ने देखनी है।
जब आप उसको भी देख लेंगे, अगर उसका भी सेम है, ठीक है, उसका भी आप लोग देख लें, उसका भी सेम है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यही सेम टू सेम जो है आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। यही सेम टू सेम आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। कहाँ के लिए सिलेक्ट करनी है स्टूडेंट्स, कहाँ के लिए सिलेक्ट करनी है, अपनी गिग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहली मेन कैटेगरी हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग थी, तो डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट किया। दूसरी हमारे पास थी वीडियो मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, ठीक है, वीडियो मार्केटिंग थी दूसरी सिलेक्ट की। फिर हमारे पास जो तीसरी थी, तीसरी, ठीक है, इसको आप लोग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा था वीडियो प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला, ठीक है, ये सिलेक्ट कर ली। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कोई मेटा डेटा शो नहीं हुआ, सॉरी, ये वाला मेटा डेटा शो हुआ है, एक हुआ है, ठीक है। इसी के बारे में ये जरा इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा आप लोगों ने गौर से सुनना है, ठीक है। इसको जरा आप लोगों ने गौर से सुनना है, गौर से कैसे, कि ये वो ऑप्शन है जिसमें आप फाइवर को बताते हो कि बेसिकली मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो इस चीज की सर्विस सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये वो प्रोसेस है, ठीक है, ये वो प्रोसेस है, ठीक है, ये वो प्रोसेस है जिसमें आपने बताना होता है कि वो ऑप्शन सेलेक्ट करें तो आप लोग बेसिकली गिग के अंदर सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हो। अब मैं यहाँ पे यूट्यूब की सर्विस दे रहा हूँ तो मैं यूट्यूब सेलेक्ट करूंगा। अब लोग टिकटॉक की दे रहे हैं तो टिकटॉक सेलेक्ट करेंगे, फेसबुक की दे रहे हैं फेसबुक लिखेंगे, डेली मोशन तो डेली मोशन। अब प्रमोशन तो सबकी होती है ना, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कि सारे के सारे सेलेक्ट करके बैठ जाऊं, नहीं, ठीक है। मैंने वो चीज सिलेक्ट करनी है जिसमें मैं एक के ऊपर काम करूं। अगर मैंने डेली मोशन की सर्विस प्रोवाइड करनी है या मैंने फेसबुक की देनी है, टिकटॉक की देनी है, तो मैं इनके अलग से गिग क्रिएट करूंगा। याद रहे स्टूडेंट्स, ये मेरी बात गौर से सुन लें कि जब हम लोग गिग क्रिएट कर रहे हैं उसको हम लोगों ने सतरंगी नहीं बनाना, उसको एक ही रंग में रंगना है। कैसे, कि हमने अगर यूट्यूब की सर्विस दे रहे हैं तो यूट्यूब की ही देंगे, अगर हम लोगों की सर्विस दे रहे हैं तो लोगों की देंगे। उसमें ना ब्रोशर ऐड करेंगे, ना हम लोग जो उसमें पम्फलेट ऐड करेंगे, ना बिजनेस कार्ड ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। एक चीज को हम लोगों ने एक स्किल के ऊपर, यानी कि एक सब कैटेगरी के ऊपर हम लोगों ने एक गिग बनानी है। क्लियर है ये वाली मेरी बात, ये बहुत सख्त बात मैंने बोली है, इसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट अमल नहीं करते, हालांकि उनको मैं बार बार कहता हूँ। आप लोग सुस्त बहुत है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सर हम कैटेगरी चेंज करके लिख सकते, भाई चेंज क्यों करके लिखनी है आप लोगों ने, जब सारे बंदे एक ही काम के ऊपर काम कर रहे हैं, एक ही स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं और उनकी गिग रैंक भी है, तो फिर आपने क्यों उनको फॉलो नहीं करना, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि अब जो है ना आप अपने कॉम्पिटिटर को फॉलो नहीं करना, आपने अपने कॉम्पिटिटर को फॉलो करना है। देखो मेटा डेटा का मतलब क्या होता है कि इसमें आपने वो सर्विसेज को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, जिसमें आप लोग क्या करते हो, जो सर्विस आप गिग के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो। लेट सपोज कर लो, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको गेम बदल के दिखाता हूँ, गेम कैसे बदलूंगा। अब यहाँ पे देखो, अब मेरे पास जो डेटा मेटा डेटा शो हो रहा है वो लोगों का शो, यूट्यूब प्रमोशन का शो हो रहा है, यानी यानी कि प्रमोशन से रिलेटेड जितनी सर्विसेज है उनका हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो, आई विल डू लोगो डिजाइन फॉर योर बिजनेस, ये मैंने वैसे ही एक रैंडम रख लिया, ठीक है। यार इसका कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, फॉर योर बिजनेस, इसको मैंने वैसे ही सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास जो इसका डेटा है मेटा डेटा, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब इसकी सर्विसेज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, लोगो डिजाइन की, अब ये देखो मेरे पास नीचे वाला डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3D आ गया, विंटेज आ गया, हैंड ऑन आ गया, कार्टून, मिनिमलिस्ट। तो इसमें अब मैं कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, जो काम मैं कर सकता हूँ। तो ये काम आप लोगों ने वही करना है, अपनी स्किल से रिलेटेड जो काम आपको आता है, ठीक है, आपने वो काम सेलेक्ट करना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे अब लोगो डिजाइन के जो स्टूडेंट्स हैं इसमें से उनको आइडिया होगा ग्राफिक डिजाइनर्स को कि वो कौन कौन से लोगो यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, तो वो लोग वही लोगो यहाँ पे डिजाइन करके अपनी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है ये बात, ठीक है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा काम खत्म। अब ये वाला जो ऑप्शन है इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को गड़बड़ कर देते हैं, पॉजिटिव कीवर्ड। लाइक हमारा छोटा सा, देखो मैंने अभी तक पूरा पेज भी जो है ना कवर नहीं किया, देख सकते हो एक पेज भी हमने कवर नहीं किया, मैंने 30 मिनट्स जो है यहाँ पे बात कर दी है, ठीक है। अब आप फिर भी इसमें कोई क्यूरीज हो तो अब आप लोगों को फिर जो है ना लेक्चर की रिकॉर्डिंग ही देखें, ठीक है, उसमें जो है ना आप लोगों को सारी की सारी बातें उम्मीदें क्लियर होंगी। अच्छा, अब इसमें देखें,
यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव कौन से कीवर्ड्स कौन से ऐड करना है, जो हमारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होंगे ना स्टूडेंट्स, आई रिपीट, जो हमारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होंगे हम लोगों ने उन्हीं को ऐड करना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखो मेरे जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है, यूट्यूब प्रमोशन, तो यूट्यूब प्रमोशन यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने आके टाइप करना है यूट्यूब प्रमोशन, ठीक है। यूट्यूब प्रमोशन टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इंटर लाजमी प्रेस करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई क्या, अब यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, ये आज का ही केस एक आया, ठीक है। यूट्यूब प्रमोशन टाइप किया, उसके बाद डॉट डाल के, या डॉट डाल देंगे या प्लस का साइन डाल देंगे, उसके बाद आगे क्या कर देंगे, दूसरा कीवर्ड लिख देंगे। नहीं, आप लोगों ने ये काम नहीं करना, ठीक है। एक को करने के बाद इंटर प्रेस करना है, फिर दूसरा लिखना है, ठीक है। यूट्यूब मोनेटाइजेशन, ठीक है। उसके बाद चैनल मोनेटाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, आपने वो कीवर्ड्स ऐड करने हैं स्टूडेंट्स, मेरी ये बात गौर से सुनिए। आपने वो कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड करने हैं जो आपके टाइटल में मौजूद है। आपने वो कीवर्ड यहाँ पे ऐड नहीं करना जो आपके टाइटल में मौजूद ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज कर लें ऑर्गेनिक प्रमोशन था, तो मैं ऑर्गेनिक प्रमोशन भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, चैनल प्रमोशन भी है तो चैनल प्रमोशन भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। चैनल प्रमोशन, तो मैंने जितने भी यहाँ पे कीवर्ड्स को इंक्लूड किया वो मेरे कहाँ पे मौजूद है, टाइटल में मौजूद है। अब एक और बात, अब स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक कौन सी होती है, कि एक बात और बता दूं, ये गौर से सुनिएगा, कि लेट सपोज कर ले मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ मोहम्मद सुहेब, ठीक है। ये जैसे आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ, मोहम्मद सुहेब। मैं इसको फुल नेम अपना लिख लेता हूँ, लाइक वो 20 लेटर से बड़ा ही हो, ठीक है। अच्छा, मैंने अपना नाम लिखा, नाम लिखने के बाद इंटर दबाता हूँ। अब फाइवर के ऊपर क्या होगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये क्या कह रहा है कि ये 20 लेटर्स जो है उससे बड़ा है। 20 लेटर से कैसे बड़ा है, MUHA, ठीक है, 4, MMAD, और ये 8 हो गए, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग काउंट करें तो 20 से बड़ा नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 20 से छोटा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर आपको पता हो कि ये एरर दे रहा है ऐसे, तो आप लोग क्या करोगे, उसको रिमूव करके छोटा कर लोगे, ठीक है। इसके बाद इंटर प्रेस करते हैं, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये सारी की सारी बात क्लियर है, सारी की सारी बात क्लियर है तो चैट में यस लिखें। देखो, मैंने सिर्फ एक पेज 30 मिनट में कवर किया है, ये 1 मिनट का भी काम नहीं है, ये 1 मिनट का भी काम नहीं जो मैं 30 मिनट में आपको कवर करके बता रहा हूँ। आप लोग लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी देखा करो, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैलरी हमारी हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गई, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, FAQ, इसको कंटिन्यू करें, या 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लें, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्या ख्याल है आपका, कंटिन्यू करें या इसको यहीं तक रोक दें, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करें, कंटिन्यू, चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कंटिन्यू करें, कुछ कह रहे हैं जो है ना नेक्स्ट क्लास। चलिए नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। उसका इशू ये है कि आप लोग फिर जो है ना मसले बहुत ज्यादा खाते हो, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एक अभी एक जो है ना अभी स्क्रीन शेयर के ऊपर जो है ना आपके मैसेज नहीं आते, नहीं तो मैं आपको दिखाता। अभी अभी जो है ना एक स्टूडेंट का मैसेज क्या है, सर गिग कैसे रैंक होगी मुझे ये बता दें, फर्स्ट पे शो, फर्स्ट पे शो। अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम लोगों ने क्या किया, गिग बनाना सीखी भी नहीं है, अभी हमने जस्ट एक पेज सीखा है, ठीक है। अब बच्चे को क्या कहना है कि सर मुझे पहले से ही बता दें कि मुझे गिग कैसे रैंक करनी है। तो लाइक बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछा करें। ऑलरेडी बताया, बाकी स्टूडेंट्स इससे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, और मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ। कोर्स की आउटलाइन जो चल रही है उसको मेंटेन रखते हुए आप लोग को जो है ना पूरा कोर्स कवर करवा देगा। अब ऐसा थोड़ी होगा कि मैं लेक्चर नंबर 5 को जो है पहले 1 पे ले आऊँ और 1 को जो है ना 3rd पे लेके चला जाऊँ। तो इन चीज़ों से जो है ना परहेज करें, दूसरे स्टूडेंट भी इससे जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं। क्वेश्चन आंसर है, थोड़ा सा पूछ लें क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को आ रहे हैं। मोबाइल मोबाइल, अच्छा मोबाइल फोन के ऊपर देखो, जब आप टाइप करोगे ना उसके बाद आपके पास जो नीचे देखो, राइट साइड पे कॉर्नर के पास छोटा सा एरो बना हुआ है, राइट कीबोर्ड के ऊपर राइट साइड के ऊपर छोटा सा एक एरो बना हुआ है, जिससे आप लोग नेक्स्ट लाइन पे जाते हो। उसी को प्रेस करेंगे तो आपका ये लिखा जाएगा, ठीक है। जी जी, एक एक अकाउंट के लिए 7 गीज आप लोग क्रिएट कर रहे थे हो।
बच्चे मुकद्दस गीग रैंक हो गई तो आप लोगों को बच्चे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी इन चीजों के ऊपर बात ना करो, अभी इन चीजों के ऊपर आप लोग बात ना करो, अभी आप लोग सिर्फ सीखो, ठीक है। अभी सिर्फ आप लोग सीखो, इन चीजों के ऊपर बात ना करें। कीवर्ड पर क्या लिखना है जुनेद अकरम, आपने बच्चे लेक्चर अटेंड किया था? सर बच्चे मेरे, आप लोग उससे कोर्स के थ्रू आप लोग कौन सी सर्विस दे सकते हो? भाई मेरे कोर्स से आप लोग सर्विसेज जो आपको स्किल आती है आप लोग उससे रिलेटेड जो है ना सर्विस दे सकते हो। बच्चे उसके लिए आपने क्या सिलेक्ट करना है, फेसबुक के लिए सिलेक्ट करना है, तो बच्चे आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया। अगर आप लोगों को नहीं पता कि हमारे कॉम्पिटिटर हमारी कैटेगरी क्या है, तो अपने यहाँ पे आकर सर्च करें, ठीक है। यहाँ पे मैं फेसबुक प्रमोशन सर्च करता हूँ, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे देखो, फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सर्विस यहाँ पे हो रही है ना, तो आपने अपने कॉम्पिटिटर को ओपन करके देखना है कि इनकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। अभी इसकी कैटेगरी क्या, डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया मैनेजर। तो आपने फिर दूसरे को ओपन करके देना, फिर तीसरे को। इस तरीके से आप लोगों ने अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करके अपनी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? अपने कॉम्पिटिटर को लाजमी आपने देखना है। असमा, नो क्वेश्चन डिफरेंट स्किल से बना सकते हैं, कितनी स्किल बना सकते हैं, ये सारे ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। वो पूछे जो हम लोगों ने पढ़ लिया है या जिसके बारे में भी पढ़ रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें। भाई कैनवा आप लोग एक्सप्लोर करें। कैनवा बहुत मजेदार जो है ना चीज है, कैनवा को आप लोग यूज करना सीखें। अब आप लोग मुझे बताएं, ये मैं आपके सामने कुछ पिक्चर्स ओपन कर देता हूँ। ये करनी तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आपके सामने कर देता हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हो। मैंने पता नहीं यहाँ पे शायद रखी है कि नहीं रखी। एक ये इमेज है, ठीक है। ये इमेजेस पहले देख लें, एक ये इमेज है, ठीक है। और एक ये इमेज है। ये इमेजेस पहले आप लोग देख लें, ये इमेज है, ठीक है। इसमें हर चीज अलग अलग सेपरेट है, ठीक है। एक ये इमेज है। और उसके बाद फिर अल्कुवेट रोस्टिंग डेटा में चले जाते हैं। अच्छा यही है। अच्छा एक ये वाली इमेज भी थी लेकिन इसको स्किप कर दें। ये दो इमेजेस आ गई। और मैं आपको जो है ना कैनवा जरा ओपन करके दिखाऊं। आपके सर का जो थोड़ा सा काम सर ने किया है कैनवा के ऊपर सही। कैनवा इतनी जबरदस्त चीज है, ठीक है। इवन कि मैं खुद भी अभी तक उसको पूरा यूज नहीं करता हूँ, कम यूज करता हूँ। लेकिन सिर्फ मैं उतना यूज करता हूँ जितना मुझे उसकी नीड हो, ठीक है। तो ये भी देख ले, जरा मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन लिंक इन न्यू टैब, ठीक है। ये डिजाइन भी कैनवा के ऊपर बना हुआ है। और इस्लामिक न्यू ईयर ये मैंने कल बनाया था, अलिक्विड प्रमोशन ये वाला भी ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये दो ओपन करके आपको दिखा देते हैं। चलिए चैट ओपन है, जब तक जो है ना ये आ रहे हैं तब तक आप लोग जो है ना अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक एक सिंगल सिंगल चीज अलग अलग चीज है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो सिंगल सिंगल चीज है ना अलग अलग है। बिल्कुल भैया, आप लोग कैनवा की सर्विसेज सेल कर सकते हो। ये मैं खुद कैनवा की सर्विसेज जो है ना सेल कर रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हो। खाना काबा अलग है, ये पर्सन अलग है, ये सारे सारे जो है ना अलग अलग पर्सन है। अब ये देखो ये सारे के सारे अलग अलग चीजें हैं, ये मैंने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। बच्चे गीग, सर इजी वे ऑफ मेकिंग, बच्चे इससे आसान तो नहीं हो सकता जुनेद अकरम। कोई सा भी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ये डिजाइन भी आप लोग चेक कर लें, ये भी मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है। ये भी आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे डिजाइन अलग अलग पार्ट है, ठीक है। इसको मैं अगर अनग्रुप करूँ ना तो ये बहुत सारा डेटा फैल जाता है, ये देख रहे हैं। डेटा फैल जाता है ये पूरा का पूरा। ये सारे अलग अलग चीजें, मैं किसी ब्रांड के साथ के लिए काम करना स्टार्ट किया है तो उनके लिए सारी चीजें डिजाइन कर रहा हूँ। तो ये सारा का सारा आपके सामने मैंने रखा हुआ है। तो क्या है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस है कैनवा के ऊपर। जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर कैनवा के ऊपर आप लोग क्या करते हैं, कैनवा के ऊपर भाई बहुत सारे काम होते हैं, उसको होता है। लेक्चर की टाइमिंग जो है वहाँ पे बहुत जाता है सर। अच्छा कैनवा एक्सप्लोर किया, बहुत जबरदस्त है, उससे फाइवर बहुत इजी कर दिया है। मैं गिग्स भी बनाई थी, प्रो भी ही किया था। अच्छा कैनवा, ठीक है, माशाल्लाह फायजा।
एक अकाउंट के ऊपर 7 गिग्स बना लेते हो सर। कीवर्ड्स का के लिए चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है सर। एडवांस लेवल पे गिग्स हो, ग्राफिक्स होती है बिल्कुल मुकद्दस हो सके, लेकिन ये है कि आपको उसको प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। इतनी भी ज्यादा एडवांस नहीं हो सकती, लाइक एडोब इलस्ट्रेशन और उसका जो है ना वो नहीं बन सकता। एडोब इलस्ट्रेशन एडोब फोटोशॉप का मुकाबला नहीं कर सकता ये, वो एक उनका एक अलग लेवल है। लेकिन ये है कि आपका काफी हद तक जो है ना ग्राफिक का जो काम कवर कर देखता है, ठीक है। बेगिनर से जो मैं एडवांस लेवल तक कहूँ तो वो कवर कर सकते हैं, एक्सपर्ट नहीं बता सकते सर। सर अगेन अकाउंट जी, मुनाजा अकाउंट अगेन अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन ओल्ड अकाउंट को यूज करना ज्यादा रिकमेंडेड है। सर गिग में कैनवा लिख सकते हैं, कैनवा ना लिखें, कैनवा से रिलेटेड जो सर्विस आप प्रोवाइड दे रहे हैं, यूट्यूब चैनल आर्ट डिजाइन प्रोवाइड करें, तो उसमें कैनवा को कोई जिक्र नहीं है, तो कैनवा ना करें, ठीक है। कैनवा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। कैनवा पे कुछ भी सर्च सर्च करना हो तो भाई कैनवा आप लोग यूज करेंगे तो आपको सर्च करना आएगा। ये देखें कैनवा के ऊपर यहाँ पे होम है, ये ऊपर सर्च बार आ रहा है, इसके ऊपर आप लोग जाएंगे तो सर्च करें जो भी चीज आपको चाहिए यहाँ पे सर्च करें। रिज्यूमे डिजाइन करना है, रेस्टोरेंट के टेम्पलेट्स यार मेरे इतने जबरदस्त है। मैंने एक देखा, एक रेस्टोरेंट वाला जो है यहीं का टेम्पलेट जो है ना उन्हें यूज करके उसकी प्रमोशन कंपेन चल रही थी, ठीक है, फेसबुक के ऊपर। और वो बहरहाल उसमें इन्हीं में से कोई एक ये वाला था शायद, इन्हीं में से कोई यहाँ पे था, ठीक है। ये रेस्टोरेंट के आप मेन्यू देखें, इसके लोग जो है ना बाहर 500 500 हजार रुपए चार्ज करते हैं लोकल। फाइवर के ऊपर आप इसका जो है इजीली इजीली मैं बताऊं तो $20 भी कम है, $20 भी कम है इस डिजाइन को डिजाइन करने का। और ये बना बनाया डिजाइन है, जैसे आपने इसको एडिट करना है। नहीं, एक नंबर के ऊपर एक वो हो सकता है। अच्छा अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट ने जो भी असाइनमेंट टास्क परफॉर्म करना हो, काइंडली आप लोग जो है लेक्चर की रिकॉर्डिंग लाजमी देखा करें, कुछ अनाउंसमेंट सुन लें। अच्छा वो स्टूडेंट जो किसी स्टूडेंट्स को प्राइवेट में बचे, रिमशा आप लोग देख लेना कैटेगरी, मैंने आपको बता दी कैसे ढूंढनी है। अच्छा वो स्टूडेंट जो ग्रुप में दूसरों को मैसेज कर रहे हैं, काइंडली वो लोग परहेज करें, उनको आपको जो है रिमूव कर दिया जाएगा। ये आप लोगों के लिए लास्ट वार्निंग थी। इसके वाले से भी ठीक है, ग्रुप में किसी के चैट के ऊपर आप लोग हाँ हाँ क्या रिएक्ट ना किया करें, कोई भी एक्शन ना किया करें, ठीक है। इवन कि मैं किसी स्टूडेंट के साथ कोई तनकीद या उसके ऊपर थोड़ा सा तंज कर देता हूँ तो स्टूडेंट मेरी भी मैसेज के ऊपर रिएक्ट करते, तो आप लोगों को मेरे भी मैसेज के ऊपर रिएक्ट करने की परमिशन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग मुझे प्राइवेट में अपने नाम के साथ मैसेज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए। और उसके अलावा जो है आप लोगों को रिकॉर्डिंग जो है लाजमी देखिएगा, आप लोगों को रिकॉर्डिंग जो प्रोवाइड कर दी जाएगी इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। किसी स्टूडेंट के पास अगर वहाँ का हो टाइम टेबल तो वो शेयर कर दे ग्रुप में।